क्लास 8 ये स्टोरी एक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सुनामी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। सुनामी का मतलब क्या होता है? द सुनामी, इसको ये सुनामी शब्द लिखा हुआ है TSUNAMI, सुनामी। टी को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। सुनामी एक तरह का तूफान होता है जो कि समुद्र में आता है। तो इसमें से और चीज़ तो हमने थोड़ा सा ही पढ़ी है, ये स्टोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड से एक कहानी है। ये किसकी कहानी है? ये टिली स्मिथ है। टिली स्मिथ की कहानी है। ये क्या करते हैं, ये लोग, ये और इनका परिवार जो है वो थाईलैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड से, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए थाईलैंड गए थे। ये, इसकी बहन छोटी और इसके मम्मी और पापा। तो इनकी कहानी है, ठीक है। क्या हुआ देखो। नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड से एक कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है जानते हो तुम? रिजॉर्ट माने अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। हॉलीडे में जहाँ लोग जाते हैं, ये रिजॉर्ट का मतलब दे रखा है, ठीक है। तो ये जो टिली है, टिली स्मिथ वॉज अ 10 year old स्कूल गर्ल। स्कूल गर्ल है 10 साल की। हर सिस्टर वॉज 7 year old। उसकी सिस्टर जो है 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। मम्मी का नाम है पेनी और पापा का नाम है कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 2004 में सुनामी आई थी, 26 दिसंबर को, ठीक है। डेडली सुनामी वेव्स वर, यानी कि मारक सुनामी की वेव्स, लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। वो अपने रास्ते में, वो तो चलेंगी, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। यानी कि वो उनका टारगेट कहाँ था? पहले तो उन्होंने एक जबरदस्त अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक माने भूकंप, जिससे धरती हिलती है। मैसिव, जबरदस्त, खतरनाक अर्थक्वेक ऑफ, कहाँ आया? सुमात्रा के पास में। और उस सुबह सुबह, दैट मॉर्निंग, उस सुबह सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी बाहर को आने लगा, ऐसे उबलने लगा। एंड केप्ट कमिंग इन, और बाहर को आने लगा। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। बीच जो था वो छोटा होने लगा। पेनी याद करती है, ठीक है, कि बीच जो था, बीच यानी कि समुद्र का किनारा, छोटा होने लगा। एंड स्मॉलर, और छोटा और छोटा। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपन। मैं नहीं जानती थी। डिडेंट, मैं नहीं जानती थी, नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। वट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटी है, 10 साल की लड़की है ना। तो ये सुनामी होती क्या है देखो। समुद्र में कभी कभी कैसा होता है देखो, हम अर्थ में रहते हैं और अर्थ में तरह तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। ये हमारे अर्थ के अंदर की पार्ट दिखा रखे हैं। ये बिल्कुल बाहर है, ये एयर का साइड है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें हवा होती है, बादल होते हैं, ये सब चीज़ें। आसमान में कौवे वगैरह, पंछी वगैरह उड़ रहे होते हैं। ये जो होती है क्रस्ट होती है, जो बाहर की लेयर है, जिसमें कि पेड़ पौधे होते हैं, हम लोग रहते हैं, ये क्रस्ट है। ये क्रस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद जो है, ये जो है मेंटल बोलते हैं इसको, इसको मेंटल बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे जो है आउटर कोर है। आउटर कोर ये जो है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसमें जो लोहा वगैरह ज़्यादा होता है। और ये जो लोहा है वो बिल्कुल मेल्टेड होता है, यानी कि पिघला हुआ होता है। और बिल्कुल अंदर जो है वो इनर कोर इसको बोलते हैं। और ये जो है वो बिल्कुल सॉलिड होती है, ठीक है। सॉलिड माने कि सख्त होती है। तो ये अलग अलग तरह की परतें हैं। और इसके अलावा अर्थ में इस तरह की प्लेटें भी होती हैं। सारे जोन्स को, सारे रीजन को, यानी कि सारे के क्षेत्रों को अलग अलग बांटा गया है। देखो बांटा क्या गया है कि कुछ रीजन जो है वो इस तरह से एक के ऊपर एक, ऐसे एक नीचे को आ रहा है तो एक ऊपर को आ रहा है, ऐसे खिसकते हैं और रियल में खिसकते हैं। कहीं पर ऐसे खिसक रहे हैं, देखो एक यहाँ को जा रहा है तो एक इधर को जा रहा है, बीच में
गैप बनता जाएगा। कोई रीजन इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि एक अंदर को आ रहा है तो दूसरा भी अंदर को आ रहा है, और इस तरह से दोनों जब आपस में मिलेंगे तो दोनों एक पहाड़ जैसा बना देंगे बीच में। जैसा कि हिमालय पर्वत भी इस तरीके से बना हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन जो है अलग अलग तरीके से खिसक रहे हैं, अलग अलग तरीके से खिसक रहे हैं। देखो जैसे 200 मिलियन ईयर पहले देखो क्या थी, कैसा था वर्ल्ड, देखो सारी जगह आपस में मिक्स हैं बिल्कुल, देखो बीच में बिल्कुल गैप ही नहीं है। 100 साल बाद ऐसा हो गया, 100 मिलियन ईयर बाद ऐसा हो गया। बहुत टाइम लगता है इसमें, 100 मिलियन बहुत कम समय नहीं होता। और देखो आजकल ऐसा है, ऐसा वर्ल्ड देखते हैं हम, ये कितना बीच में देखो गैप कितना आ गया। ये अफ्रीका और ये अमेरिका, इनके बीच में गैप देखो कितना आ गया, और जबकि यहाँ गैप है ही नहीं बिल्कुल ही। तो इस तरीके से हम खिसक खिसक करके दूर दूर चले गए हैं। ऐसे ही इंडिया भी बहुत दूर चला गया है ना। तो ऐसे हर एक जो स्पेस है वो खिसक रहा है। क्यों खिसक रहा है? क्योंकि उसमें ऐसी प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स जो है एक दूसरे से खिसकती रहती हैं, यानी कि हर पल अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज होता जा रहा है। हमको पता नहीं चलता क्योंकि बहुत ही स्लो ये चेंज होते हैं, ठीक है, और होते जरूर हैं, ठीक है। तो इन जब ये खिसकती हैं, ये प्लेटें एक के ऊपर एक खिसकती हैं, ये जो प्लेटें दिखा रखी हैं ये प्लेटें एक के ऊपर एक खिसकती हैं, तो हमको भूकंप के झटके लगते हैं, अर्थक्वेक के झटके। तो अर्थक्वेक आता है, और अगर समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उससे लहरें जो हैं वो बहुत ही उठने लगती हैं, और जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज हैं वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो क्योंकि पेनी जो, ये क्या नाम था इसका, ये लड़की का, स्मिथ फैमिली की जो लड़की है ये टिली, टिली जो है वो थाईलैंड में गई है। थाईलैंड कहाँ पर है आप देखो, तो बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। टिली कौन है? उसकी मदर। टिली जो है वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग वाज रॉन्ग यानी कि कुछ गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड। टिली स्मिथ कौन है? अरे टिली स्मिथ जो है उसकी मदर नहीं है, वो खुद है, ठीक है। तो टिली स्मिथ ने ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा है कि ये सुनामी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर, 2 हफ्ते पहले उसने पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपने माँ बाप के संग अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड उड़ के आई थी। उड़ के यानी कि किससे आई होगी? हवाई जहाज से आई होगी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने क्या देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर को उठ रहा है, राइज माने ऊपर को उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, फॉर्म जैसा बन रहा है, झाग जैसा बन रहा है। मैं इसको तिरछा कर, बबल्स यानी कि बुलबुले उठ रहे हैं, एंड फ्रॉम वर्लपूल, और वर्लपूल मतलब होता है भंवर, भंवर उठ रहे हैं उसमें। शी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ अ सुनामी। उसने देखा कि उसने क्लास में एक सुनामी का वीडियो देखा था, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946, 1946 में आया था, जो कि हवाई आइलैंड के को उसने हिट किया था, यानी कि उस पर अटैक किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, ज्योग्राफी टीचर ने उसको क्लास में वीडियो दिखाया था, उन सारे बच्चों को दिखाया होगा। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। सुनामी कैसे कैसे आती है? अर्थक्वेक से, कॉज्ड माने के कारण, ठीक है। किसके कारण आती है? अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक समझ गए, अर्थक्वेक मतलब हो गया भूकंप, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइड यानी कि लैंडस्लाइड माने कि मिट्टी का खिसकना, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच।
टिली चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, टिली ने, कि बीच से बाहर आओ, गेट ऑफ, बाहर आओ, बीच से बाहर आओ, बीच से बाहर आओ, जोर जोर से चिल्लाने लगी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो अर्थक्वेक के बारे में, अरे अर्थक्वेक की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, जोर जोर से चिल्लाने लगी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, यानी कि उसको जैसे कि दौरा जैसा पड़ गया होगा, और जोर से चिल्लाने लगी। सेड हर मदर, पेनी, उसकी मदर कह रही है कि उसको ऐसा लगा जैसे दौरा पड़ गया होगा। आई डिडेंट नो वट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है, मदर को नहीं पता कि सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, मेरी अपनी बेटी को मैंने जब इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है, मस्ट बी गोइंग ऑन। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स जो थे उसको और उसकी बहन को, दोनों को बीच से दूर ले गए, अवे फ्रॉम, दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल के पास। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्टों ने, बहुत सारे पर्यटकों ने बीच को छोड़ दिया, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, ऐसा लगा जैसे कि सारा समुद्र बाहर ही आ जाएगा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली ने यानी कि परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर में शरण ली, रिफ्यूज यानी शरण ली, ठीक है। थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर में, तीसरे मंजिल पे। द बिल्डिंग विच शुड द सर्ज withstood the surge of 3 सुनामी वेव्स, यानी कि 3 सुनामी की लहरें आई, उसको तीनों को झेला उसने, बिल्डिंग ने, मतलब बिल्डिंग मजबूत बनी होगी, है ना। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच में रुके रहते, रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते, नॉट हैव बीन अलाइव, जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ जो थे यानी कि स्मिथ परिवार जो था वो बाकी टूरिस्ट से भी मिला बाद में। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने कि अपने सारे परिवार को खो दिया था, कितने लोग मरे उसमें हैं। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली को थैंक्स कहने के लिए और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स कहने के लिए। दे हैड बीन फॉरवर्ड, वो कभी उसको भूलेंगे नहीं, है ना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल वापस आ गई इन इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स, और अपनी ये जो ये कहानी थी उसने टेल माने कहानी होता है, ठीक है, तो अपनी ये कहानी जो है उसने अपने क्लासमेट्स को भी सुनाई। देखो जिंदा बची है तो वो अपनी कहानी भी सुना रही है, और अपने खुद तो बची वो, लेकिन अपने साथ साथ उसने बहुत सारे और लोगों को भी बचा लिया, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये इसमें कुछ अर्थ लिखे हुए हैं, बहुत जो मुश्किल शब्द हैं, देखो HYSTERICL, हिस्टेरिकल यानी कि क्या होता है, देखो व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, आप चिल्लाने लगते हो, लाफ और क्राई, हंसने लगते हो या फिर रोने लगते हो, इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, यानी कि तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, पागलपना जैसा सवार हो जाता है, मतलब, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब बता रखा, देखो रिफ्यूज मीन्स शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यानी कि खतरे से बचने के लिए शेल्टर, या प्रोटेक्शन यानी कि जो भी तुम्हें सुरक्षा दी जाती है उसको रिफ्यूज बोलते हैं, ठीक है। विद स्टूड यानी कि एंड्योर विदाउट कोलेप्सिंग, यानी कि अपने आप को बचा लेना या दूसरों को बचा लेना। सर्ज यानी कि फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, फोर्स यानी कि एक तरह की ताकत, ठीक है। तो ये चैप्टर आप खुद भी पढ़ोगे, और इसको मुझे कोई हिस्सा, एक हिस्सा मैं बता देती हूँ, इस हिस्से को पढ़ करके मुझे सुनाओगे भी, ठीक है। देखो यहाँ से पढ़ लेना, लास्ट वाले पैराग्राफ से
यहाँ से और ख़त्म होने तक का, टेल तक का। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर से यहाँ से टेल तक का। ये मुझे पढ़ के हर बच्चा सुनाएगा।